मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बजट कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हम किस प्रकार विभिन्न प्रकार के फंक्शनल बजट बनाते हैं, जिसमें सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट बजट, मास्टर बजट और विभिन्न वित्तीय बजट किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो बजट बनाना जो है वो नियोजन का एक पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे कि नियंत्रण क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि नियोजन जो नियंत्रण के बिना नियोजन अधूरा है। अगर हम प्लानिंग करें और उस पर नियंत्रण नहीं करें और समय समय पर उसमें जो उस पर जो कार्य किया जा रहा है अगर उस पर हम निगरानी नहीं रखें और सुधारात्मक कार्यवाही नहीं करें तो नियोजन बेकार हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बजटरी नियंत्रण क्या होता है। तो बजटरी नियंत्रण दो शब्दों से मिलकर बना है, बजट एवं नियंत्रण। बजट जैसे हम जानते हैं किसी भी व्यावसायिक संस्था में एक निश्चित समय अवधि के लिए संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का एक वित्तीय मात्रात्मक विवरण जो होता है वो क्या कहलाता है, बजट। ठीक है, बजट एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है और इसमें सभी व्यावसायिक क्रियाओं को शामिल करते हुए बजट को बनाते हैं। हर क्रिया के लिए भी बजट बन सकता है, किसी स्पेशल क्रिया के लिए भी बजट हम बना सकते हैं। और नियंत्रण का अर्थ है कि सभी प्रबंधकीय क्रियाओं से होते हैं जिसके द्वारा जो भी हमारे स्टैंडर्ड या हमने बजट में के अनुरूप व्यावसायिक उपलब्धियों को ढालने का प्रयास किया जाता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजट के अनुरूप हो या जो हमारे स्टैंडर्ड मानक हमने फिक्स किए हैं उसके अनुरूप हो रही है या नहीं, उसका जो मूल्यांकन करना समय समय पर और उसका जो उसमें कार्यवाही करना नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो बजटों की स्थापना, वास्तविक निष्पादन की बजट समकों से तुलना, ठीक है, तथा विचरण जो अगर है उसका उचित कार्यवाही प्रतिवेदन करके संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, बजटरी नियंत्रण। अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो ब्राउन और हार्वर्ड के अनुसार बजट नियंत्रण लागतों पर नियंत्रण करने की एक पद्धति है। बेसिकली इस पे बजट के द्वारा लागतों पर नियंत्रण रखा जाता है, जिसमें बजटों को तैयार करना, ये हम पढ़ चुके हैं कि बजट कैसे तैयार किए जाते हैं। विभागों को समन्वित करना, इसमें मास्टर बजट वगैरह बनाए जाते हैं, सभी विभागों की क्रियाओं को समन्वित करते हुए बजट बनाते हैं। और दायित्व निश्चित करके वास्तविक निष्पादन जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रहा है उसकी बजट से तुलना करना और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जो परिणाम पर कार्य करना, मतलब अगर उसमें कोई कार्यवाही करने की ज़रूरत है, सुधारात्मक कार्यवाही या उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत है वो करना बजटीय नियंत्रण कहलाता है। तो अगर इसके आधार पर हम देखें तो बजट नियंत्रण की विशेषताएं क्या हैं। बजट नियंत्रण में एक तो बजट निर्माण शामिल होता है, पहले बजट बनाए जाते हैं, फिर उनमें समन्वय किया जाता है विभिन्न विभागों के बजटों में, उत्पादन बजट सेल बजट के अनुसार, और सेल जो बजट है वो उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, और उत्पादन बजट जो है मटेरियल और लेबर, हमारे पास कितनी मशीनरी कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, और उनके आधार पर मास्टर बजट और वित्तीय जो बजट है उनको ध्यान में रखते हुए सारे बजट बनाए जाते हैं। फिर जो उपलब्धियां हैं, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसकी मार्क की जाती है, उसका लेखांकन विभाग रिपोर्टिंग समय समय पर की जाती है, किसके कौन विभाग किसको रिपोर्टिंग करेगा इसका एक चार्ट, संगठन चार्ट बना लिया जाता है और निरंतर तुलना की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है। अगर उसमें कोई विचरण पाया जाता है तो सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, क्यों नहीं प्राप्त हुए, लक्ष्य अगर क्या कारण रहे उनको दूर किया जाता है और उसके बाद अनुवर्तन और उसमें संशोधन करके उसको फॉलोअप किया जाता है। ये बजट नियंत्रण की विशेषताएं हैं। तो उसके बाद मैं आपको बजट नियंत्रण जो है पद्धति की स्थापना कैसे की जाती है तो इसमें वही स्टेप आ जाएंगे। सबसे पहले उद्देश्य एवं प्रबंध नीति का निर्धारण किया जाता है कि संस्था के क्या उद्देश्य हैं, संस्था का लक्ष्य क्या है, और प्रबंध नीति, हर जैसे उत्पादन नीति क्या होगी, स्कंद नीति क्या होगी, सेल्स नीति क्या है, उन सब का निर्धारण किया जाता है। उसके आधार पर बजट केंद्रों की स्थापना की जाती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बजट बनाते समय भी हम इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो बजट नियंत्रण में बजट निर्माण से लेकर बजट नियंत्रण के सभी स्टेप आ जाएंगे, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। बजट केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन उत्पादन केंद्र हो गया, प्रोडक्शन सेंटर हो गया, सेल सेंटर हो गए, ठीक है, विक्रय केंद्र, और हर विभाग के इस तरह से केंद्र स्थापित किए जाते हैं। क्रय विभाग हो गया, श्रम विभाग हो गया, वित्तीय विभाग हो गया, विभिन्न केंद्र स्थापित किए जाते हैं। वहाँ पर पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का समावेश किया जाता है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं। सबके जितने भी वास्तविक कार्य हो रहे हैं उनका उसमें लेखा जोखा हो जाता है। संगठन चार्ट का निर्माण किया जाता है। संगठन चार्ट के द्वारा कि कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, संगठन चार्ट का निर्माण किया जाता है। संगठन चार्ट
जैसे कि प्रबंध संचालक है, बजट समिति, अगर बड़ी समिति है तो वहाँ पे बजट समिति बनाई जाती है, बजट अधिकारी होता है उसमें। फिर विक्रय प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, शोध एवं विकास केंद्र भी हो सकता है तो उसका अधिकारी, लेखापाल, सेवा वर्गीय में आपका पर्सनल डिपार्टमेंट। और जो विक्रय प्रबंध है, बिक्री, विज्ञापन एवं वितरण वही बजट आ जाएंगे उसके अंतर्गत। उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन और संयंत्र नियंत्रण बजट आएंगे। क्रय के अंतर्गत क्रय एवं स्टोर बजट आ जाएगा। शोध एवं विकास बजट, शोध विकास अधिकारी दिखेगा। उत्पादन लागत और वित्तीय बजट लेखापाल के अंडर आ जाएंगे। सेवा वर्गीय में श्रम बजट। इस तरह से जो है विभिन्न संगठन चार्ट का निर्माण किया जाता है कि कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा। फिर बजट समिति की स्थापना की जाती है। बजट समिति में जो है सभी विभाग अध्यक्षों को शामिल किया जाता है। विक्रय प्रबंधक है, उत्पादन प्रबंधक है, और इसमें विशेषज्ञ भी शामिल किए जाते हैं। हर क्रिया के लिए विक्रय विशेषज्ञ, उत्पादन का विशेषज्ञ और वित्तीय विशेषज्ञ बड़ी संस्थाओं की उनकी ज़रूरतों के अनुसार। और उसके बाद बजट समिति की स्थापना की जाती है। बजट समिति जो है विभागक जो बजट बनाते हैं वो अनुमोदन के लिए समिति के सामने करते हैं और समिति उसको उसमें आवश्यक कोई परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन करती है। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं बजट निर्माण में। फिर बजट पुस्तिका जिसमें सभी जो विभाग है उनके बजटों को शामिल किया जाता है, कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, किसके क्या अधिकार होंगे, सब कर्तव्य क्या होंगे, उन सबको उसमें शामिल किया जाता है, उन सबका समावेश होता है। प्रमुख कारक का निर्धारण किया जाता है। वह कारक जो बजट के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में बाधक कारक जो होता है, जो लिमिटेड फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी संस्था में सामग्री है वो लिमिट मात्रा में हो सकती है, श्रम की उपलब्धता कम है, या बिक्री सीमित है, या जो मशीनरी है उसकी उत्पादन क्षमता सीमित है, उन कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बजट बनाए जाते हैं और उसमें आवश्यकता बनने पर उसमें संशोधन भी किए जाते हैं। विक्रियाशीलता स्तर का निर्धारण किया जाता है कि किस स्तर पर उत्पादन किया जाएगा, कि कितना उत्पादन होगा, उसी के अनुसार बजट तैयार किया जाता है। फिर बजट अवधि का निर्माण, कि कितनी अवधि के लिए बजट बनाया जा रहा है। ठीक है, जनरली ये वार्षिक बजट बनाए जाते हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नया शुरू करना है और कोई परियोजना नहीं है तो उसके लिए दीर्घकालीन बजट भी बनाए जाते हैं। अनुमान लगाए जाते हैं, फोरकास्टिंग ही हम पढ़ चुके हैं कि व्यावसायिक पूर्वानुमान किस प्रकार लगाए जाते हैं, उसके बाद बजट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये बजट निर्माण तक के स्टेप्स हैं। उसके बाद वास्तविक निष्पादन जो है, वास्तविक निष्पादन से तुलना की जाती है बजट की और वास्तविक निष्पादन की। बजट प्रतिवेदन रिपोर्टिंग तैयार की जाती है, उसमें कुछ विचरण वगैरह है और जो आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन किया जाता है कि कौन किसके प्रति उत्तरदायी है। अगर कोई विचरण है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, उसमें सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। और अगर वो कारक नियंत्रण से बाहर है तो बजट लक्ष्यों में संशोधन कर लिया जाता है और भविष्य में, ताकि जो वास्तविक भविष्य में अधिक वास्तविक बजट बना सके, मतलब जो कि जिनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये बजट प्रत्यय अपनाते समय में कुछ सिद्धांत भी ध्यान रखने चाहिए। एक तो जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं वास्तविक होने चाहिए, अटेनेबल टारगेट होने चाहिए। ठीक है, और जिस आंकड़ों के आधार पर बनाए जा रहे हैं वो भी शुद्ध और पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए जिसके आधार पर बजट बनाए जा रहे हैं। गुणात्मक प्रतिवेदन होना चाहिए, बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, प्रतिवेदन रिपोर्टिंग जिसमें हर चीज़ को शामिल करते हुए रिपोर्टिंग तैयार होनी चाहिए, कौन किसके प्रति उत्तरदायी है, सारा सिस्टम होना चाहिए। प्रबंध की अभिरुचि होनी चाहिए बजट में और बजट नियंत्रण में, तभी बजट सफल हो सकता है। अगर उनकी अभिरुचि नहीं है, केवल वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए बजट बना रहे हैं तो बजट के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए बजट में प्रबंधकों की रुचि होनी चाहिए। स्पॉन्सर्ड बाय, पहले भी हमने एक सिद्धांत में बताया था कि जो बजट है वो प्रबंधकों के द्वारा स्पॉन्सर्ड होने चाहिए, उच्च अधिकारी का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और फिर बजटों का निर्माण होना चाहिए। परिचालन एवं वित्तीय बजटों में समन्वय होना चाहिए कि वित्त की कमी के कारण जो है परिचालन क्रियाओं पर प्रभाव नहीं पड़े। और परिचालन बजट बनाते समय, जैसे उत्पादन या सेवा बजट बनाते समय, वित्त जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। क्रियाओं का उचित विभाजन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क, सेल्स है, जैसे उत्पादन है, क्रय है, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ताकि अगर कोई विचरण आता है वास्तविक निष्पादन में और बजट में तो उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहर सके। और वे जो व्यय हैं उनका भी उचित वर्गीकरण होना चाहिए। ओवरहेड्स को किस प्रकार विभाजन किया जाएगा, उनको किस प्रकार विभिन्न प्रोडक्ट्स विभागों में बांटा जाएगा, इसका विश्लेषण, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार बजट नियंत्रण जो है पद्धति की स्थापना की जाती है। तो ये बजट नियंत्रण के जो है वो कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, मतलब उसके कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं बजट बनाने से। भविष्य के लिए नियोजन समन्वय स्थापित करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना और नियंत्रण करना, मतलब बजट नियंत्रण से भविष्य के लिए प्लानिंग की जाती है, सभी क्रियाओं में समायोजन किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है,
कर्मचारी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। अगर लक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उनको उसके लिए कोई रिवार्ड सिस्टम भी रखा जाता है, उनके लिए उनको मोटिवेट प्रमोशन सिस्टम या फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं। और नियंत्रण किया जाता है खर्चों के ऊपर, ताकि खर्चे जो है वो बजट के अंतर्गत और स्टैंडर्ड के अनुरूप रहे। तो बजट नियंत्रण करने से हमें कई लाभ होते हैं। तो पूर्ण नियोजन हो जाता है, पहले के लाभ मिलते हैं, पहले से प्लानिंग हो जाती है। जो भविष्य में ऊंचा वचन है या मंदी तेजी का दौर है वो पहले से उसके लिए हम पूर्वानुमान लगाते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। तो व्यावसायिक क्रियाओं में स्थायित्व बना रहता है। प्रबंधकीय क्रियाओं में भी समन्वय सहयोग रहता है। सभी विभागों की क्रियाओं में समन्वय करते हुए सबका सहयोग लेते हुए बजट बनाए जाते हैं। अधिकारों कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण किया जाता है। उत्तरदायित्व केंद्र जैसे मैं बताया उनकी स्थापना की जाती है। उस उत्तरदायित्व केंद्र के लिए हर विभाग के उस अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इससे उत्पादन लागत में कमी आती है। स्टैंडर्ड फिक्स करते दिए जाते हैं। कम से कम स्टैंडर्ड फिक्स करते समय जो है मोशन स्टडी के आधार पर जैसे भी स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं तो लागतों में उसके आधार पर बजट स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं और वास्तविक लागतों को उन तक लाने का प्रयास किया जाता है, कम करने का भी प्रयास किया जाता है। कर्मचारियों का मूल्यांकन हो जाता है कि उनकी कुशलता का मूल्यांकन होता है। अगर वो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो उन्होंने कुशलता से कार्य किया है। उपयुक्त वित्त व्यवस्था, क्योंकि पहले से ही बजट बन जाते हैं तो पता होता है कि कितना उत्पादन होगा, कितना श्रम, कितना कच्ची सामग्री, कितनी वित्त की आवश्यकता होगी। नियंत्रण में सुविधा रहती है और लेखांकन विभाग की कुशलता भी वृद्धि होती है, क्योंकि उसको समय समय पर रिपोर्टिंग करनी होती है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की समय समय पर उसकी रिकॉर्डिंग और उसका जो अकाउंटिंग है वो समय समय पर होती रहती है। तो इस प्रकार बजट बनाने से नियोजन, समन्वय, नियंत्रण, संगठन सभी कार्यों में प्रबंधकों को सहायता मिलती है। बजट नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो जो है जो परिस्थितियां भविष्य के लिए बजट बनाया जाता है वो परिवर्तनशील हो सकती है। तो जो बजट जो आंकड़े हैं उनकी शुद्धता संदेहप्रद होती है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि जो बजट है वो शुद्ध होने चाहिए, प्रॉपर आंकड़ों के आधार पर बजट बनाना चाहिए। बट अगर उनमें परिवर्तनशील हो जाता है तो बजट में भी लोचशीलता होनी चाहिए। तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म नहीं होना चाहिए। कई बार तानाशाही बरती जाती है कि बजट बना दिया जाता है और ये कहा जाता है इनको प्राप्त करना ही है। अगर स्थितियां बदल गई है तो उसमें परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। कर्मचारियों द्वारा कई बार विरोध किया जाता है बजट में, क्योंकि उनकी जो लिमिटेशन, क्योंकि बजट उनको एक सीमा में बांध देता है, उसके बाहर वो खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो कर्मचारियों द्वारा भी विरोध किया जाता है। इसलिए बजट बनाते समय कर्मचारियों का सहयोग लेना चाहिए। लेखापाल की स्वतंत्रता का भी हनन होता है, ठीक है, उसकी फ्रीडम भी इसमें खत्म होती है, थोड़ी फ्रीडम पे उसमें इफेक्ट आता है। तो लेखापाल द्वारा भी कई बार बजटों का विरोध किया जाता है। विचरणों को छिपाया जाता है। कई बार जो विचरण है, जैसे उत्पादन अधिकारी है, अपनी इनएफिशिएंसी को छिपाने के लिए जो विचरण है उसको छिपाते हैं, तो उससे जो है बजट के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। आंतरिक संघर्ष होता है। हर व्यक्ति अपने बजट को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बजट प्राप्त हो, उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको वित्त प्राप्त हो, तो उसके लिए वो आपस में ही संघर्ष हो जाता है कि उसको, तो आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होने की भी संभावना रहती है। और जो बजट है वो प्रबंधकों को सहयोग का कार्य करते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्थानापन्न नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही बजट नियंत्रण का कार्य किया जाना चाहिए। बजट एक सहयोग है, बजट एज ए टूल कार्य करते हैं मैनेजर्स के लिए, ठीक है, उनको उपकरण है जो उनको नियोजन, संगठन, नियंत्रण में सहयोग करते हैं। प्रबंधकों का स्थानापन्न नहीं है। तो इन सीमाओं और दूसरा, बजट बना देते समय में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बजट बनाने की जो लागत है, नियंत्रण पे जो खर्चा है, वो बजट बनाने से जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उनसे अधिक नहीं होना चाहिए। तो बजट की बनाते समय भी बजट की बनाने की जो लागत है, बजट समिति है, उस पर जो लागत वागत आ रही है उसको नियंत्रण में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। तो इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बजट नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि बजट विचरण क्या होते हैं, कि किस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के वेरिएंसेस निकालेंगे और उसमें किस प्रकार हम उनको दूर कर सकते हैं। थैंक यू।